आज आपके सन्मुख एक बहुत ही सुंदर गीत जो कि मेरे हृदय के बहुत करीब है, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी ने गाया हुआ है। मैं ये आपको अपनी आवाज़ में और अपने भाव के साथ सुनाना चाहता हूँ। यह गीत के प्रत्येक शब्द में आपको राम भी मिलेगा और काम भी मिलेगा। आपकी जैसा नेचर है, आप सभी लोग इस गीत को अपने आप से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे और आप सबको इसे सुनकर बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो आइए गीत को शुरू करते हैं। तो मेरी जो फीलिंग्स हैं गीत को लेकर वो कुछ इस प्रकार है कि जब बारिश की बूंद पहली बार जमीन पर आती है तो बिल्कुल शुद्ध होती है, निर्मल होती है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है। वही बूंद जब टपक कर किसी पत्ते पर गिरती है तब उस बूंद में कुछ गुण उस पत्ते के आ जाते हैं, कुछ प्रकृति उस पत्ते की आ जाती है। शायद अगर वो पत्ता कड़वा है तो वो बूंद में भी कुछ कड़वापन आ जाएगी अगर आप उस पानी को चखेंगे तो। बिल्कुल वैसे ही अगर वो बूंद ढरक कर फिसल कर जमीन पर गिर जाती है तो मैली हो जाती है। जमीन के संपर्क में आने से वो धूसिर हो जाती है और उसको हम मैला पानी कहते हैं, गंदा हो जाता है। वही हाल हमारा भी है। हम जब माँ के गर्भ में आते हैं तो हमें अपनी माता के संस्कार कुछ न कुछ अंश में हमारे अंदर जो है आ जाते हैं, पर जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, धरती पर आते हैं, तब हम बहुत ही निर्मल, निश्चल, निष्कपट और द्वेष मुक्त होते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। बिल्कुल जैसे एक बालमन होता है उस तरीके से। पर धीरे धीरे जैसे हम धरती पर आकर सारी चीज़ें हमसे जुड़ती हैं, सब चीज़ें होती जाती हैं, तो मनुष्य वो निश्चलता, वो निर्भयता, वो एक मासूमियत अपने अंदर बरकरार नहीं कर पाता। सभी ऐसा नहीं है, कुछ लोग कर भी पाते हैं, कुछ लोग अपने अंतिम समय तक वैसे ही बने रहते हैं, वही मासूम, वही निश्चलता जो कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो एक बूंद या वो जीव, या आप अपने प्रेमी को रिलेट करिए, आप किसी को भी रिलेट कर सकते हैं। तो बूंद कुछ कहना चाहता है, कुछ कह रहा है, तो वही मैं इस गीत के माध्यम से आपको सुनाने की प्रयास करूँगा। हो सकता है यह गीत लिखने वाले ने और गाने वाले ने किसी भी परिवेश में गाया हो, पर मैं जब इस गीत को सुनता हूँ मुझे ये भाव प्रकट होता है, तो यही मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। चलिए गीत के पंक्तियाँ शुरू करते हैं और आप लोग आनंद लीजिए। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर, अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, तेरी यादों को सो जाऊंगा ओढ़ कर, मैं वहीं पर खड़ा। जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूँ कहीं। जब भी हो जाओ बेचैन ये मानना, खोल कर आँख में
सो रहा हूँ कहीं टूट कर, कोई कैसे बिखरता यहाँ, टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, देख लेना कोई आईना तोड़ कर, मैं वहीं पर खड़ा। वो जीव या वो बूंद उस अनंत आकाश से कहना चाह रही है कि आपने जैसा मुझे छोड़ा था मैं वैसा ही आपको मिल जाऊंगा। पर इसके लिए जीव को अपना सांसारिक जीवन पूरे आनंद से जीते हुए, सारे ऐश्वर्यों का भोग करते हुए, सब कुछ, अंत में निश्चल और निष्कपट वो कैसे रह सकता है जब वो इस ज्ञान के साथ जीवन जीता है कि ये सब कुछ जो भी है ये इस धरती पे हमें, हमारे अंदर एक तरीके से हमसे रिलेट कर रहा है, पर हम ऐसे है नहीं, हम निश्चल हैं। हमारा जो मूल है ना, मूल स्वभाव वो निश्चलता है, वो आनंद है, वो आनंदित रहना है। आगे की पंक्तियां सुनिए। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछ लेना कि कैसे रहे आज तक। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक। वो कहेगा जमाने ने दी ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज तक। भूल पाता नहीं उम्र भर दर्द जब, भूल पाता नहीं उम्र भर दर्द जब, कोई जाता है अपनों से मुंह मोड़ कर, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। मैं जब जब नदी के किनारे गया, मेरा लहरों ने तन तरबतर कर दिया। पार हो जाऊंगा पूरी उम्मीद थी, उठती लहरों ने पर मन में डर भर दिया। रेत पर बैठकर जो बनाए थे घर। देखिए, संसार का हर एक प्राणी क्या करता है, आता है, जीवन जीता है, घर बनाता है, सब कुछ करता है, जब जाने का समय आता है तब बहुत दुखी होता है। उसका एक ही कारण है, वो इस सबको ना अपना बिल्कुल परमानेंट समझ लेता है। नहीं, आप देखिए, आपने देखा होगा बचपन में जब हम खेल कूद किया करते थे तो कोई घर बनाते थे किसी उसका मिट्टी का या पत्थर से जोड़ के, शाम को अपने घर आ जाते थे, बिल्कुल भी दुख नहीं होता था, क्योंकि हमें पता था कि वो घर हमने सिर्फ खेल खेल में बनाए हैं, वो हमारे घर नहीं है। उसी प्रकार जब हम इस ज्ञान के साथ जीवन जिएंगे तभी हम आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे और आनंद पूर्वक ही यहाँ से विदा भी लेंगे। रेत पर बैठकर जो बनाए थे घर, रेत पर बैठकर जो बनाए थे घर, आ गया हूँ उन्हें आज फिर तोड़ कर, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, तेरी यादों को सो जाऊंगा ओढ़ कर, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह
जाओगे तुम मुझे छोड़कर। मैं जब जब नदी के किनारे गया, मेरा लहरों ने तन तरबतर कर दिया। पार हो जाऊंगा पूरी उम्मीद थी, उठती लहरों ने पर मन में डर भर दिया। रेत पर बैठकर जो बनाए थे घर, रेत पर बैठकर जो बनाए थे घर, आ गया हूँ उन्हें आज फिर तोड़कर। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर, मैं वहीं पर खड़ा। धन्यवाद मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आनंदित रहिए, खुश रहिए। जल्द फिर मुलाकात होगी किसी एक सुंदर भाव और सुंदर गीत, भजन या कोई पवित्र विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।